हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 6 महीने की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, विक्रम मिश्री या रुचिरा कंबोज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह पद विनय मोहन क्वात्रा के पास था। इनके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का ये स्थान ग्रहण करेंगे और कर लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा या ऑप्शन डी पेड्रो सांचेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे 1 दिसंबर 2024 को साल मिशेल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है? इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील या जापान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो ब्राजील को पछाड़कर अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबो प्रोजेक्ट ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फरीदाबाद, यमुनानगर, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP, जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बॉनी कपूर और आशीष उदानी के पास है, इनके बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? हिमा दास, देवी अनबा, स्नेह के या करण पहल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण पहल। तो करण पहल ने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए। देख लेते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। हरियाणा की करण पहल पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकेंड्स में इसको निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? भारत, इंग्लैंड? मैच रद्द कर दिया गया था या मैच बराबरी पर समाप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत ने सेमीफाइनल जीता था 68 रनों से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? के सुरेश, राहुल गांधी, ओम बिरला, किरेन रिजिजू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें पुनः नियुक्त कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट को दागा जाता है? ऑप्शन ए, यह प्रभाव पड़ने पर फट जाता है। ऑप्शन बी, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव स्पष्ट बादल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह फ्लेयर्स छोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, यह उच्च आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट सौंपा है। इसको शॉर्ट में MRMOCR भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन बना है? ऑप्शन है PR सरजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी, हार्दिक सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं, हॉकी इंडिया ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के होने वाले पेरिस ओलंपिक में 16 सदस्यीय भारतीय टीम पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? स्पेन, पराग्वे, भारत या फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ISA की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित की गई थी। पराग्वे 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी और 2 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, भारत और फ्रांस ने। 26 जून 2024 को जो ये देश है पराग्वे, ये सदस्य बना ISA का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? जूलियन असांजे, एडवर्ड स्नोडेन, चेल्सी मैनिंग या ग्लेन ग्रीनवल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूलियन असांजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसमें वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या KC वेणुगोपाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी हाल ही में विपक्ष के नेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? ऑप्शन ए, कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों का पूरा नहीं कर पाया। ऑप्शन बी, पद समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सत्ता पक्ष ने नियुक्ति पर विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी, योग्य उम्मीदवारों की कमी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। इस वजह से 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ समारोह, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना या नए वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा विदाई संबोधन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत में कहां आयोजित की गई है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है ये 64वीं बैठक है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देश है, तो ये आपको याद रखना है। और ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है? किसके कार्यकाल का 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है? ऑप्शन है अजीत डोभाल, राजीव जैन, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डेका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे और इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नीट UG परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के पद से किसे हटाया गया है? प्रदीप सिंह खरोला, सुबोध कुमार सिंह, डॉक्टर के राधाकृष्णन या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार सिंह। तो सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है और इनके पद पर हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को
23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया है। इंडिया रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो जो प्रदीप सिंह खरोला हैं ये इंडिया रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसका? एनटीए के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी की रोकथाम अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निराकरण अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 या सार्वजनिक परीक्षा अखंडता और निष्पक्षता अधिनियम 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम। तो चीटिंग को रोकने के लिए यह एक अधिनियम पारित किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है रणदीप गुलेरिया, बीजे राव, डॉक्टर के राधाकृष्णन या प्रोफेसर आदित्य मित्तल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य और शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां आयोजित किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर? तो ये वेल नोन है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई है। ये आपको याद रखना है, कौन सी बैठक हुई है? 53वीं बैठक हुई है। 22 जून 2024 को ये हुई है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो कौन कौन सी स्लैब है? 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए, या परीक्षा की अवधि कम करना या परीक्षा शुल्क कम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है लूम में जीवन, खुश गमियों की ओर, सुनहरा धागा या 6A आकाशगंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा धागा, गोल्डन थ्रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। निर्देशक निम्सिता जैन द्वारा निर्देशित एक भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में MIFF के समापन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के
गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता का आकलन करना, मेडिकल स्कूल में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और जान लेते हैं। नीट यूजी और UGC नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं के विवादों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून 2024 को संयुक्त CSIR UGC नेट की जून 2024 की परीक्षा स्थगित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए, आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी, सैन्य सहायता, ऑप्शन सी, राजनयिक समर्थन, ऑप्शन डी, मानवीय सहायता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैन्य सहायता। इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर कोरिया और रूस सशस्त्र आक्रमण का सामना करने पर तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का आधार प्रदान करता है, निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है। आपको बताना है किसका अधिकार प्रदान करता है? UN चार्टर का अनुच्छेद 51 आर्थिक प्रतिबंध, सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण या मानवीय हस्तक्षेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। उत्तर कोरिया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? इसकी ऊंचाई कितनी, यानी कि चिनाब जो पुल बनाया गया है, चिनाब रेल पुल जो बनाया गया है, उसकी ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। ऑप्शन है 250 मीटर, 300 मीटर, 359 मीटर या 400 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। और फीट में अगर बात की जाए तो इसकी 1178 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, लेह, श्रीनगर या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। PM मोदी की अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि SKICC में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है 10वां हुआ था ये, की बार 10वां योग दिवस मनाया गया। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया MSP क्या है? ऑप्शन है 2183 प्रति कुंटल, 2300 रुपये प्रति कुंटल, 2203 रुपये प्रति कुंटल या 2625 रुपये प्रति कुंटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2300 रुपये प्रति कुंटल इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA या फिर UPSC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA। सरकार ने UGC नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 18 जून 2024 को UGC नेट जून की परीक्षा आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा आयोजित UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या था? इसमें हम इसको कर चुके हैं तो इसको लीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यानी कि जो स्वर्ण पदक किसने जीता है? जोहान्स वेडर,
थॉमस रोहलर, मैग्नस कार्टेस या नीरज चोपड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुकुस में पावो नुरुंगी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 11 जून, 21 जून, 21 जुलाई, 1 जून। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा 21 जून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग या फिर विश्व के लिए योग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग। इस बार की थीम थी हमारे विश्व योग दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है सत्यजीत रे, विनोद गणात्रा, मीरा नायर या श्याम बेनेगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद गणात्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विनोद गणात्रा फिल्म्स में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन बने हैं? एंटनी ब्लिंकन, जैक सुलिवन, लॉयड ऑस्टिन या कमला हैरिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैक सुलिवन। इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने 17 जून 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की थी। तो इसलिए हमको यह जानना जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जैक सुलिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जैक सुलिवन और अजित डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया? ऑप्शन है भारत अमेरिका रक्षा सहकार सम्मेलन, वार्षिक व्यापार और आर्थिक वार्ता, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीटी पहल की दूसरी वार्षिक बैठक में इन्होंने भाग लिया। सुलिवन और डोभाल ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी कि आईसीईटी पहल की दूसरी वार्षिक बैठक में भाग लिया था। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और विस्तारित करना, व्यापार समझौतों पर बातचीत करना या जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के सरकारों, व्यवसायों और शैक्षिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ऑप्शन है 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024, 1 अक्टूबर 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2024 से लागू किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदला जा रहा है, उनसे स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष आईएमएफ स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं? MIFF। मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष MIFF यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं? बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद या जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता
दिल्ली, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई, या फिर हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता, यानी कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण का उद्घाटन 15 जून 2024 को हुआ और इसकी स्क्रीनिंग दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में की जा रही है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? मधुर भंडारकर, रणदीप हुड्डा, सुब्बैया नल्लामुथु या दिव्या दत्ता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्बैया नल्लामुथु। तो ये इनको एक पुरस्कार मिला है। ये एक पुरस्कार विजेता वन्यजीव फिल्म निर्माता बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे और अमेरिकी वायुसेना ने जून 2024 में भाग लिया? ऑप्शन है व्यायाम एयर शो, ऑप्शन नंबर बी मित्र बल का अभ्यास करें, एक्सरसाइज ग्रीन फ्लैग या एक्सरसाइज रेड फ्लैग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सरसाइज रेड फ्लैग। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने 4 से 14 जून 2024 तक एलन्स एयरफोर्स बेस अलास्का में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? बेलोस्लावा क्रिस्टेवा, दिव्या देशमुख, मैग्नस कार्लसन या विश्वनाथन आनंद? तो गर्ल्स की बात हुई है तो जाहिर सी बात है मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद तो होंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिव्या देशमुख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख। भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? जेरूसलम, मक्का, मदीना या काहिरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्का। दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार यानी कि उस दिन था 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे। इस दौरान घटना भी हुई थी, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस संज्ञा के दौरान हुआ? ऑप्शन है टोक्यो जापान 3 से 5 अप्रैल 2024 तक, अपुलिया इटली 13 से 15 जून 2024 तक, 10 से 12 मई 2024 तक बर्लिन में, ओटावा कनाडा 23 से 25 दिसंबर 2023 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा G7 समिट हो कहाँ रही है अब की बार? हुई है इटली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपुलिया इटली 13 से 15 जून तक ये हुई है। आपको याद रखना है। इसके बारे में और देख लेते हैं। हाल ही में अपुलिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है जो कि 13 से 15 जून तक हुआ। G7 सदस्य देशों में कौन से देश आते हैं? कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका, ये सारे देश आते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें अब की बार यूरोपीय संघ ने भी भाग लिया था, इसको भी थोड़ा अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित एनईटी यूजी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और संबंध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और संबंध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाता है यूजीसी नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले कौन थे हमारे? तो कौन थे? अजीत डोभाल थे। इनको ही पुनः नियुक्त कर दिया है, आपको याद रखना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है?
प्रमोद कुमार मिश्रा, अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीके मिश्रा यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा। ये पहले भी थे, इनको पुनः नियुक्त किया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? किरेन रिजिजू, तवांग तुकी, प्रेमा खांडू या फिर तापिर गाओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमा खांडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाजपा नेता प्रेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुन लिया गया है और प्रेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वह 13 जून 2024 को इन्होंने शपथ ले ली है। ये 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, पवन कल्याण या फिर एन चंद्रबाबू नायडू या फिर के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एन चंद्रबाबू नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और यह नायडू का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है। इन्होंने सबसे पहले 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरा कार्यकाल है इनका ये। इससे पहले इन्होंने 1995 से 2004 तक किया था, फिर 2014 से 2019 और फिर इन्होंने अब दोबारा किया है। ये चौथा इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत या ऑप्शन डी कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। तो हुआ क्या था, 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से वहां पर 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राजनाथ सिंह, कनक वर्धन सिंह देव, मोहन चरण मांझी या प्रताप सारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहन चरण मांझी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। 11 जून 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया और 52 वर्षीय नेता 4 बार विधायक, उड़ीसा में एक प्रमुख आदिवासी ये चेहरा है मोहन चरण मांझी। तो ये इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज सिंह पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल बिपिन रावत या लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जीमैक्स में किन देशों की नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास हुआ है? आपको बताना है। जीमैक्स नाम से पता चल रहा है जापान और इंडिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है आपके पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन नंबर सी बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर डी हेमंत सोरेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म बनी? ऑप्शन है आपके जीवन भर की यात्रा, दिल की कहानियां, बबली एंड मॉली एक ऑटर लव स्टोरी या अतीत की गूंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बबली एंड मॉली एक ऑटर लव स्टोरी। तो ये ओपनिंग फिल्म बनी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो ये आपको याद रखना है। ये 18वें नंबर का हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है।
लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कुछ थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। जैसे शपथ किसने दिलवाई? द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई। और 31 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है, ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंच ओपन खिताब से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या राफेल नडाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर कार्लोस अल्कराज ने 9 जून 2024 को अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता से संबंधित क्वेश्चन है 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों यानी कि मिट्टी, घास और हार्डकोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या कार्लोस अल्कराज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 21 साल की उम्र में तीनों सतहों यानी कि मिट्टी, घास और हार्डकोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान मौद्रिक नीति रेपो दर लगातार 8वीं बार 6.50% पर अपरिवर्तित क्या है? तो वो 6.50 ही है, जो आपको याद रखनी है कि 6.50 ही रही है, 8वीं बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था। ऑप्शन है स्टार लाइनर परीक्षण उड़ान, नासा क्रू मिशन, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट या स्पेस एक्स क्रू मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 58 वर्षीय भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी विलमोर ने 5 जून को कैप कैनावरेल फ्लोरिडा से बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर उड़ान भरी। 7 जून 2024 को वे सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है? ऑप्शन है तो आपके ऑप्शन हैं नासा द्वारा स्थापित एक चंद्र आधार है, या फिर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ESA द्वारा विकसित एक मंगल रोवर है, या निजी कंपनियों द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष पर्यटन स्टेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है सुनील छेत्री कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर, एक बॉलीवुड अभिनेता, या एक भारतीय फुटबॉलर, या एक प्रसिद्ध शेफ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक भारतीय फुटबॉलर हैं ये आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनके बारे में और जान लेते हैं। 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्होंने विदाई गेम खेला। कहाँ पर? कुवैत में खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के सांसदों में किसी नेता चुने जाने की उम्मीद है? N चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर मुकेश दलाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, पुष्प कमल दहल, शेख हसीना, मोहम्मद मुइज़्ज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी शेख हसीना। पर इन्हें हाल ही में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि बांग्लादेश में अराजक तत्व खड़े हो गए हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सहित विश्व नेता इस समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 1 जून, 22 अप्रैल, 5 जून या 21 सितंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। तो 5 जून को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्षरण होता है ओजोन लेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अर्गन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार गठन के लिए NDA की बैठक में N चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण रही थी इनकी भागीदारी, ये आपको बताना है। ये NDA के नए सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है। वे पिछली बैठकों से अनुपस्थित थे। क्या उन्होंने NDA नेतृत्व का विरोध किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग और सुनीता विलियम्स, बज एल्ड्रिन और राकेश शर्मा, या क्रिस हैडफील्ड और कल्पना चावला, या फिर सुनीता विलियम्स और बट मिलमोर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनीता विलियम्स और बट मिलमोर। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स और बट मिलमोर भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बट मिलमोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर के पहले क्रू मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। 59 वर्षीय विलियम्स ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? दक्षिण मुंबई, इंदौर, बेंगलोर उत्तर या दिल्ली सेंट्रल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर में नोटा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले, इसलिए नोटा को मिले सबसे अधिक वोटों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मतगणना कब हुई थी? 4 जून 2024 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? ऑप्शन है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या बीजू जनता दल या फिर CPI? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर BJP, भारतीय जनता पार्टी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा सीट हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 240, 220, 200 या 260? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने अपने गठबंधन तेलुगु देशम से जिसकी 16 सीटें आई थी और जनता दल यूनाइटेड जिसकी 12 सीटें आई, जो कि बिहार की एक पार्टी है, जिसके नेता अध्यक्ष हैं यानी कि जो उसके अध्यक्ष हैं वो हैं नीतीश कुमार, और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत हासिल किया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC ने कितनी सीटें इन्होंने जीती हैं? ऑप्शन है 75, 99 या 120 या 135? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 सीटें जीती हैं INC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है
पुनः मतदान की सबसे अधिक घटनाएं, आदर्श संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक, या मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक रही है। ये रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। और जान लेते हैं, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक कुल संख्या अधिक रही है। भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को यह जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोचिटल गैल्वेज, क्लाउडिया शिनबाम, मार्गरेटा जवाला या रोसारियो रोबल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाउडिया शिनबाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये मैक्सिको में यहूदी विरासत की पहली राष्ट्रपति भी हैं। तो ये कौन है? एक यहूदी हैं। धर्म क्या है इनका? यहूदी धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट या सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं यहाँ पर। 60 में से इन्होंने 46 सीटें जीती हैं और अपनी सरकार बनाई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन बने थे मुख्यमंत्री? तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अप्रैल 2024 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल की? ये मैं करा चुका हूँ, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट या फिर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग में, या पुरुषों की 51 किलोग्राम भार में, या फिर महिलाओं की 57 किलो भार वर्ग में, या फिर महिलाओं की 51 किलोग्राम भार वर्ग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों की 51 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन है इसका हम थोड़ा और जान लेते हैं। अमित पंघाल ने चीन के मोयू हुआंग के खिलाफ जीत हासिल की। उन्होंने पुरुषों के 51 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में 5-0 से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के यांग यानी कि चांग 6E जो मिशन का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। चंद्र आधार स्थापित करना, ऑप्शन बी चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के लिए पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना, चंद्रमा पर मानवीय मिशन संचालित करना, पानी के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना इसका उद्देश्य चांग-ई 6 मिशन का, जो चीन के द्वारा चालू किया गया है। चीन ने इस क्षेत्र से पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 जून 2024 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर एक मानव रहित यानी कि अनमैन्ड अंतरिक्ष यान भेजकर चांग-ई 6 को उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? जमले सोबोटरी, निखत जरीन, निशांत देव या लवलीना बरगोहेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निशांत देव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। इन्होंने 31 मई 2024 को विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में पुरुषों के 71 किलोग्राम भार के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के जमले सोबोटारी को सर्वसम्मत निर्णय यानी कि 5-0 से हराकर क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? एम्स, निमहांस, ITI, IIT बेंगलुरु
या फिर PGIMIR? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निमहंस। तो क्या हुआ था, बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो यानी कि निमहांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कर रहे हैं? भारत और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वेस्ट इंडीज में फाइनल और सेमीफाइनल वगैरह मैच हुए हैं, और जो ग्रुप स्टेज में मैच हुए हैं वो हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? ऑप्शन ए गेहूं, जौ, जई और राई। ऑप्शन बी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। ऑप्शन सी आलू, टमाटर, प्याज और लहसुन। ऑप्शन डी सेब, संतरे, केले और आम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना, इनको आमतौर पर मानसून की वर्षा केरल में 1 जून के आसपास शुरू होती है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाती है, जिससे धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में मदद मिलती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD के अनुसार जून सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। IMD जून सितंबर की अवधि के लिए सामान्य वर्षा को 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर की 96% से 104% के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? ऑप्शन है मध्य जून तक, जून के अंत तक, मध्य जुलाई तक, या जुलाई के अंत तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य जुलाई तक पूरे भारत में मानसून वर्षा फैल जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में मध्य जुलाई में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन है अग्निबाण, ऑप्शन बी अग्निबाण SORTED, ऑप्शन नंबर सी धनुष, या ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अग्निबाण सॉर्टेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। इसे 30 मई 2024 को सुबह 7:15 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया था। अग्निबाण सॉर्टेड, जिसकी फुल फॉर्म है सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये कैसा है? पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शतरंज। जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय किशोर जिनकी 18 वर्ष उम्र है, यानी कि प्रज्ञानंदा, इनकी 18 वर्ष उम्र है, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने 29 मई 2024 को चल रहे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका Su-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? क्वेश्चन है वो ऑप्शन है ब्रह्मोस, रुद्रम, आकाश या नाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम। डीआरडीओ ने 29 मई 2024 को उड़ीसा में भारतीय वायुसेना के Su-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम द्वितीय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। तो रुद्रम जो है वो ठोस ईंधन चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? मेजर सुमन गवानी, मेजर रुचिका सेन, मेजर एंटोनियो गुटेरस या मेजर रुचिरा कंबोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेजर रुचिका सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शांतिकर्मी मेजर रुचिका सेन को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC में उनकी सेवा के लिए 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता वर्ष से सम्मानित किया गया। उन्हें मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान स्थानीय समुदाय विशेषकर महिला और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 29 मई 2024 को मुंगेशपुर दिल्ली में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीडिंग के बारे में क्या स्पष्ट किया? तो टेम्परेचर संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है, यह सभी प्रमुख स्टेशनों में दर्ज किया गया था, यह सामान्य तापमान है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि 52.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापा गया था दिल्ली मुंगेशपुर में। तो उसके पीछे कारण दिया गया है, तो वो कारण क्या है आपको बताना। मैं 4 ऑप्शन दे चुका हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यह सेंसर त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने स्पष्ट किया है कि 29 मई 2024 को दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया टेम्परेचर, ये स्थानीय कारकों या त्रुटियों के कारण ऐसा मापा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन है, एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट केटू पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, या फिर 11 घंटे और 15 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय ये बने हैं। तो कौन सी उपलब्धि हासिल की आपको ये बताना है उन्होंने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहत्से तक 11 घंटे और 15 मिनट में यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुन लिया गया है? ऑप्शन है, इंग्रिडा सिमोनिते, गीतानस नौसेदा, डालिया ग्रिब्बास्काइते या वाल्दास एडमकस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतानस नौसेदा। तो लिथुआनिया के मौजूदा राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया है। इनके यहाँ चुनाव कब हुआ था? 12 मई 2024 को चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने साझेदारी की है? इन्फोसिस और IIT दिल्ली, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी, विप्रो और IIT मद्रास, या फिर HCL टेक्नोलॉजी और IIT कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी और IIT बॉम्बे ने मिलकर यह किया है। पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप
इमेजर इन्होंने विकसित किया है टाटा कंसल्टेंसी और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर। अगले 2 साल यानी अगले 2 वर्षों में टीसीएस विशेषज्ञ उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर कस्तूरी शाह के साथ सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति ए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस, अपूर्व चंद्र, हर्षवर्धन या रणदीप गुलेरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHA असेंबली में समिति ए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। WHA कार्यक्रम जो है वो 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में चला है, जिसमें भारत समिति ए की अध्यक्षता अपूर्व चंद्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 में अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, ट्रेविस हेड या नीतीश कुमार रेड्डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने और जिन्होंने पर्पल कैप जीती है? मिचेल स्टार्क, हर्षल पटेल, सुनील नारायण, जैक फ्रेजर मैकग्रागर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल ने पर्पल कैप जीती है 24 विकेट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? जुनको ताबेई, पूर्णिमा श्रेष्ठ, पासंग लहामू शेरपा या लखपा शेरपा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतारोही और एक फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क को, बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को, ये वैश्विक इंटरनेट नियम को, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को दर्शाती है। 24 मई 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी के सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आनुवंशिक संसाधनों और संबंध पारंपरिक ज्ञान से संबंधित एक अभूतपूर्व नई संधि को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुसुईया सेनगुप्ता या आलिया भट्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया गुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता 26 मई 2024 को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसुईया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है सुंदर, द शेमलेस, निडर या द ग्रेसफुल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द शेमलेस। इसके बारे में और जान लेते हैं। इन्हें बुल्गारियाई उत्सव के 77वें संस्करण के अर्न सर्टेन रिगार्ड अनुभाग में फिल्म निर्माता कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा लिखित और निर्देशित द शेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला है। कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? ऑप्शन है मीरा नायर, पायल कपाड़िया, अनुराग कश्यप या सत्यजीत रे?
तो आपका क्वेश्चन ये है कि कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। कुछ भी ना जानने की एक रात, लंच बॉक्स, ऑल द इमेजिन्ड एज लाइट या मसान। तो किस मूवी के लिए मिला इन्हें। तो इनको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल द इमेजिन्ड एज लाइट। कपाड़िया की फिल्म ऑल द इमेजिन्ड एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स जीता है, जो पाल्मे डी ओर के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अनोरा के लिए अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को मिला है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पाल्म डी ओर अवार्ड है ये किसको मिला है, ये मिला है अनोरा मूवी को, और ऑल द इमेजिन्ड जो मूवी है इसके लिए उनको मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने हैं। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर या साइना नेहवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस सेना प्रमुख का नाम क्या है। जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल दलबीर सिंह सुहाग या जनरल वीके सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल मनोज पांडे। तो इनका 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, पर अभी इनका चेंज हो चुका है और ये उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। आपको याद रखना है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, और इस टाइम हमारे उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस टीम ने इंडिया प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह ट्रॉफी जीती है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। तो यह इनकी तीसरी ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। नोबल शांति पुरस्कार, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार या वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले की 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। आपको याद रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में 2024 के पहले प्री मानसून चक्रवात का नाम क्या था, जो 26 मई 2024 को टकराया था। ऑप्शन है चक्रवात फानी, चक्रवात अम्फान, चक्रवात यास या चक्रवात रेमल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात रेमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी 2024 का पहला प्री मानसून चक्रवात है। 26 मई 2024 की आधी रात के आसपास सागर द्वीप और खेपुपारा बांग्लादेश के बीच जमीन से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सन्स लॉइस्ट वेयर द फर्स्ट विंड्स टू नो ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो इस फिल्म ने कौन सा पुरस्कार जीता है ये आपको बताना है। पाल्म डी ओर, सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए लास्ट सिने पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार या जूरी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए लास्ट सिने पुरस्कार जीता है। चिदानंद नायक द्वारा निर्देशित सन्स लॉइस्ट वेयर द फर्स्ट विंड्स टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में
सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार जीता है। पुरस्कार की घोषणा 23 मई 2024 को की गई थी और नायक ने इस महोत्सव में यह अवार्ड प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, वाराणसी या लुम्बिनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। तो बोधगया में उनको बोध हुआ और गौतम बुद्ध को इसी शुभ दिन पर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली घटनाओं में से एक नहीं है? इस तिथि को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इस तिथि को गौतम बुद्ध का ज्ञानोदय हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी दिन हुई थी, या गौतम बुद्ध का विवाह इस दिन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध का विवाह। तो गौतम बुद्ध का विवाह इस तिथि को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, सुनील गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और ये पहुंच भी गई और वहां पर फंस भी गई थी। अब तो ये खतरे से बाहर है। सुनीता विलियम्स अपने आगामी मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान को संचालन करेंगी? स्पेस एक्स ड्रैगन, बोइंग स्टारलाइनर, ओरियन या सोयूज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोइंग स्टारलाइनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। यह बोइंग के स्टारलाइनर का संचालन करेंगी, जो कंपनी के लिए पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है। बोइंग स्टारलाइनर विलियम्स और बट विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.85 लाख करोड़ रुपए, 2.11 लाख करोड़ रुपए या 2.82 लाख करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.11 लाख करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यह निर्णय 22 मई 2024 को मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2024 को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे मंजूरी दी गई? वो वान थुआंग, तो लेम, गुएन फू ट्रोंग या फाम मिन चिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 22 मई 2024 को टू लेम को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति लगभग 2 महीने पहले भ्रष्टाचार की कार्रवाई के बीच पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुआंग के इस्तीफे के बाद हुई है। तो भ्रष्टाचार में जो व्यक्ति शामिल थे यानी कि राष्ट्रपति जो शामिल थे पूर्व राष्ट्रपति वान थुआंग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आगे की सरकार को कंटिन्यू करने के लिए नियुक्ति किसकी हुई है? टू लेम की नियुक्ति हुई है, आपको याद रखना है। अब ये टू लेम कौन है? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? बोरिस जॉनसन, कीर स्टारमर, ऋषि सुनक या थेरेसा मे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कीर स्टारमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता थे या नेता हैं, अभी भी हैं? लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट, ग्रीन पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। अक्टूबर 2024 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनने के बाद सुनक पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आम चुनाव में जनता का सामना करेंगे। तो क्या था कि इससे पहले यानी कि ऋषि सुनक से पहले बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पर एक केस हो जाने की वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो आगे की सरकार चलाने के लिए फिर ऋषि सुनक की नियुक्ति हुई थी। अब ऋषि सुनक को चुनाव का सामना करना होगा
और चुनाव का सामना करने में जो पार्टी जीती वो लेबर पार्टी जीती, और कीर स्टारमर जो मैंने आपको बताया था, कीर स्टारमर ये अब प्रधानमंत्री बन गए हैं और ऋषि सुनक हार गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय? कीर स्टारमर है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद विरोधी दिवस हम 21 मई को मनाते हैं। अब आपका लिए क्वेश्चन है ये, आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के पर बनाते हैं हम? तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम उसके सम्मान में हम क्या मनाते हैं? हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को श्री पेरुंबदूर गांव चेन्नई के पास लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि लेट्टे के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा कर दी गई थी हत्या इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि IDB इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 22 मई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। ये कब से मनाना चालू किया हमने? 22 मई 1992 को 1992 से मनाना चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार की थीम क्या रही है आपको बतानी है। जैव विविधता दिवस की थीम क्या रही है? हमारे ग्रह की रक्षा करें, भविष्य बनाएं, योजना का हिस्सा बने या प्रकृति के लिए अभी कार्य करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योजना का हिस्सा बने। इस बार की थीम है जैव विविधता दिवस की योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो WEF के द्वारा एक विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये यात्रा एवं पर्यटन को दर्शाती है। तो उसमें भारत की रैंक क्या है ये पूछी गई है। ऑप्शन है 29वीं, 39वीं, 49वीं या 59वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 39वीं। तो भारत की 39वीं रैंक है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। ये कब पब्लिश की गई? 21 मई 2024 को ये पब्लिश की गई रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? हत्या, दिल का दौरा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना या कार दुर्घटना। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई इब्राहिम राइसी की, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे। अजरबैजान सीमा यानी कि अजरबैजान जो देश है उसकी सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? ऑप्शन है 45.32%, 57.51%, 62.78% या 70.25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 57.51% क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई 2024 को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 57.51% मतदान के साथ संपन्न हुआ है। 5वें चरण में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? 5वें चरण में बताना है कि सबसे कम मतदान किस में हुआ। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ, 49.01% मतदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? राकेश शर्मा, गोपी थोटाकुरा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में गोपी थोटाकुरा ने इतिहास रच दिया है। इनके बारे में और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या गोपी थोटाकुरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। तो विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? लू मिंग वेई और तांग काई वेई ने, या फिर रेन बो यांग और मल्यू यी ने, ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, या फिर लिंग यूंग डे और यू येउन सेंग ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह खिताब जीता थाईलैंड ओपन का। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता, यानी कि जोड़ी वाला जो टूर्नामेंट होता है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलो दार्ड कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनामिका, मनीषा, मीनाक्षी या निखत जरीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निखत जरीन। तो 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायेवा को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलो दार्ड कप 2024 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है अनामिका, मनीषा, मीनाक्षी, निखत जरीन। तो निखत जरीन तो नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की रहमोनवा सदोहन को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जीता? 48 किलोग्राम भार में मीनाक्षी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 मई। तो 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत जून या जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? तो मई के अंत तक और जून के पहले सप्ताह तक कौन सा ऐसा मानसून है जो आता है, वो आपको बताना है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, शीतकालीन मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून आता है इस समय पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस महीने के अंत तक यानी कि मई महीने के अंत तक केरल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है? सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, राजकुमार हिरानी या मीरा नायर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम बेनेगल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिल्म मंथन का विषय क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, दुग्ध सहकारी आंदोलन, औद्योगिक क्रांति या अंतरिक्ष अन्वेषण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता ही देंगे क्योंकि इससे पूर्व मैंने इसकी बात की। तो दुग्ध सहकारी आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये कब की है इन्होंने, ये पूछा है। ऑप्शन है 2023 AFC एशियन कप के बाद, 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद, या 2024 फीफा विश्व कप के बाद, या 12 जून 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, 6 जून कतर में कुवैत के खिलाफ मैच के बाद। 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज और वर्तमान राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, यानी कि रिटायर होने की घोषणा कर दी है। उनका फाइनल मैच 6 जून को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री के नाम भारतीय फुटबॉल में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यानी कि उनका सबसे जो महत्वपूर्ण जो उनके लिए कीर्ति है वो क्या है? इन्होंने अधिकांश मैच खेले, ये सबसे कम उम्र के नियुक्त कलाकार हैं, ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, ये अधिकांश सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, इनका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सुनील छेत्री
अभिनेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस WTISD कब मनाते हैं? ऑप्शन है 17 अप्रैल, 17 मई, 17 जून, 17 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 मई। तो 17 मई को हम विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन डे मनाते हैं। इसकी ITU की स्थापना और 1865 में की गई थी। पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 1969 से हर साल 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व सूचना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये नवंबर 2005 में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ICT के महत्व और WSIS द्वारा उठाए गए संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2006 में 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? इन्हें मौद्रिक पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। इन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ये लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे या इन्हें शीर्ष कंपनियों में तत्काल रोजगार की पेशकश की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। विजेता सितंबर में लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ली सीन लुंग, लॉरेंस वोंग, ली क्वान यू या हलीमा याकूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग बन गए हैं यहाँ के सिंगापुर के उपनेता। लॉरेंस वोंग ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 51 वर्षीय योंग ने 72 वर्षीय ली सिन लुंग का स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन थे यहाँ के प्रधानमंत्री? ली सिन लुंग थे। अब इनको हटाकर कौन बन गए हैं? तो इनको हटाकर अब लॉरेंस वोंग बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है सुतीर्था मुखर्जी, मोहम्मद दास, मनिका बत्रा या अंकिता दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। मनिका बत्रा विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 24 मई, 25 मई, 26 मई या 27 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा यानी कि जो न्यूयॉर्क में जो UNG है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसकी 80वीं जो बैठक हुई थी उसमें ये घोषणा की गई कि 25 मई को प्रत्येक 25 मई को क्या मनाया जाया करेगा? विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, जहां सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था? ऑप्शन हैं ब्रुसेल्स, टोक्यो, पेरिस, लंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। यानी कि 1924 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो भी पेरिस में हुए थे और वर्ष 2024 के जो ओलंपिक हो रहे हैं वो भी कहाँ हो रहे हैं? पेरिस में हो रहे हैं। तो एक तरीके से 100वीं वर्षगांठ हुई फीफा विश्व कप की, सॉरी फीफा विश्व कह रहा हूँ, ओलंपिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? पेरिस, कांस, लंदन, न्यूयॉर्क।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, 77वां एडिशन है और कहाँ पर हुआ होता है, कांस में होता है, और कांस फिल्म महोत्सव है ये। किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदलोकन को शामिल किया? यूनिसेफ, यूनेस्को, कांस या फिर विश्व बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यूनेस्को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किसने की है? आचार्य आनंदवर्धन, गोस्वामी तुलसीदास, या ऑप्शन नंबर सी पंडित विष्णु शर्मा या रमेश चंद्र गौड़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की है रामचरितमानस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के उमरोई में 13 मई से 26 मई तक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण हो रहा है और ये कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के उमरोई जिले में हो रहा है और 13 मई से 26 मई तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के 7 चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे लोकसभा का 4था चरण कंप्लीट हुआ, ऐसे उनके जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस राज्य के, वो भी कंप्लीट हो गए उसके साथ में ही। तो कौन से राज्य का ऐसा हुआ है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, वो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में मतदान प्रतिशत 67.71% रहा था। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर यह मतदान हुआ था। तो ये वाला जो चौथा वाला चरण का चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चटगांव बंदरगाह है, चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह, या कोलंबो का बंदरगाह, या कराची का बंदरगाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बढ़ाने के लिए शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौते से कौन सा नया व्यापार मार्ग खुलेगा? ऑप्शन है भारत और चीन के बीच, ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच, भारत और जापान के बीच, ईरान के रास्ते दक्षिण एशिया और यूरोप के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाएगा, एक कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। ऐसा कैसे हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह पोर्ट है, ये है चाबहार पोर्ट, और यहाँ के मुंबई पोर्ट से अगर यहाँ से जाए तो अफगानिस्तान में जाया जा सकता है। इसके द्वारा यही कहना है कि मध्य एशिया से अपने भारत में दक्षिण एशिया तक हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो यही बात की जा रही है, चाबहार बंदरगाह इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? केडी यादव, अमन सहरावत, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमन सहरावत। तो ये पहले भारतीय बने जो कि मतलब क्वालिफाई किया उन्होंने ओलंपिक के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए। अमन सहरावत ने ओलंपिक के लिए किस श्रेणी में पेरिस कोटा हासिल किया? पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुरुषों को 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने ये मतलब एक तरीके से क्वालिफाई कर लिया। उसके लिए अमन सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2024 को पृथ्वी पर आए शक्तिशाली सौर तूफान का कारण क्या था? सौर ज्वालाएं, कोरोनल मास इजेक्शन, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोनल मास इजेक्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। 10 मई की रात को एक असामान्य रूप से
शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, जिससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक आकाशीय रोशनी दिखाई देने लगी। सौर तूफान पृथ्वी के संचार नेटवर्क, उपग्रहों और बिजली ग्रिडों में संभावित व्यवधान का खतरा पैदा करता है, इसीलिए ये हानिकारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद में उल्लेखित सौर गतिविधियों, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। परिच्छेद में उल्लेखित सौर गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष? तो परिच्छेद में उल्लेखित सौर गतिविधि चक्र की अनुमानित आवृत्ति क्या है? 11 वर्ष है। तो सूर्य 11 वर्षीय चक्र के चरम के करीब है, जिसके परिणाम स्वरूप सौर गतिविधि में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? वे यही, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा या मैग्नस कार्लसन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन ने 12 मई 2024 को लगातार सभी 9 अन्य खिलाड़ियों को हराकर वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। तो वर्ल्ड ब्लिट्ज टूर्नामेंट किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मई 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 एक मैग्नस कार्लसन को हराया? विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी या डी गुकेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंदा। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 11 मई 2024 को दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। और ऊपर हमने बात की थी कि मैग्नस कार्लसन ने क्या किया था? मैग्नस कार्लसन ने टूर्नामेंट जीता था और अपने प्रज्ञानंदा ने क्या किया कि नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को ही हरा दिया था इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले रविवार को, मई के दूसरे रविवार को, मई के तीसरे रविवार को या मई के चौथे रविवार को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मई के दूसरे रविवार को हम मातृ दिवस मनाते हैं, यानी मदर्स डे मनाते हैं। तो मदर्स डे दुनिया भर के विभिन्न देशों में माताओं और मातृत्व को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मातृ दिवस मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्यों गिरफ्तार किया? ये पूछा गया है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली की शिक्षा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। या फिर दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। या ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली की परिवहन नीति से संबंधित कार्यवाही या आरोप के संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी है। उन्हें मौजूदा आम चुनावों में प्रचार करने की अनुमति दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार आरोपों के मामले में 21 मार्च को आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 21 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया, 10 मई को इनको जमानत मिल गई। किसके लिए मिली? चुनाव में प्रचार करने के लिए इनको जमानत के रूप में बेल मिली है एक तरीके से। फिलिस्तीनी सदस्यता के संबंध में 10 मई को महासभा के प्रस्ताव का परिणाम क्या निकला? फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी गई। फिलिस्तीनी सदस्यता को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र में महिला होने के लिए फिलिस्तीनी की योग्यता को स्वीकार करता है या क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है अब ये देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीनी प्रयास का समर्थन किया और महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले पर पुनः विचार करने की सिफारिश कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में चुनावों के बाद इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन उभरे हैं? यानी कि इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। बलबीर सिंह, दिलीप संघानी, डॉक्टर यूएस अवस्थी या जगदीप सिंह नकई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिलीप संघानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इफ्को के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ्को ने अपने निदेशक मंडल के लिए 15वें आरजीबी चुनाव आयोजित किए, जिसमें इफ्को सदन नई दिल्ली में 36,000 से अधिक सहकारी समितियों के सदस्यों को शामिल किया गया। दिलीप संघानी
इफको के अध्यक्ष के रूप में उभरे और जबकि बलबीर सिंह उपाध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एएम तकनीक के माध्यम से किस तरह रॉकेट का सफल परीक्षण किया? PS1 इंजन, PS2 इंजन, PS3 इंजन या PS4 इंजन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, PS4 इंजन। तो इस इंजन PSLV ऊपरी चरण का PS4 इंजन था जो पारंपरिक रूप से मशीनिंग और वेल्डिंग विधियों के माध्यम से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल परिच्छेद में उल्लेखित 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, केदारनाथ, तिरुपति, विष्णुदेवी, शिरडी या केदारनाथ, या फिर महाबलीपुरम, अमरनाथ या सोमनाथ और बद्रीनाथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सब 4 धाम के जो परिच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। सदस्यों के दौरान 6 महीने बंद रहने बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को फिर से खुल गए हैं। 4 धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बनी है? तो अमन शेरावत बनी है, हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एम्बर रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत फोर्ज लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंदल स्टील एंड पावर। भारतीय तटरक्षक बल और जिंदल स्टील एंड पावर जेएसपी ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने के लिए 7 मई को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है जिससे यह संसद के निचले सदन लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाता है? 28, 38, 48 या 58? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। तो 48 सीट है महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए जिससे 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गईं? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस या अमीरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हुआ क्या था, एयर इंडिया एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वरिष्ठ चालक दल के सदस्यों की सामूहिक बीमार छुट्टी के कारण 70 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित होने से एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति हैं? 2000, 1999, 2005 या 2008? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1999। तो 1999 से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। क्रेमलिन मॉस्को रूस में आयोजित एक समारोह में अपने 5वें कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। पुतिन 1999 से सत्ता में हैं और अब यूक्रेन में संघर्ष के बीच एक नया जनादेश शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? बिहार, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। 7 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान लगभग 64.58% था। असम में सबसे अधिक हुआ 81.61% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम हुआ तीसरे चरण में, और चौथे चरण में भी हमने देखा सबसे कम हुआ था, 49 पॉइंट कुछ हुआ था, और तीसरे चरण में भी कम ही हुआ है महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक इसमें हुआ है असम में हुआ है 81.61%। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की ही तारीख क्यों चुनी गई? यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक था, यह हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन था, यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की वर्षगांठ है, यह नोबेल शांति पुरस्कार की वर्षगांठ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती यानी कि इनके जन्म दिवस की तारीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संस्थापक या यूरोपीय संघ के संस्थापक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक। ये हमने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST अपीलीय न्यायाधिकरण GST के पहले अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता या न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राजेश सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजय कुमार, जो कि सेवानिवृत्त हैं यानी कि रिटायर्ड हैं। और जान लेते हैं इनके बारे में। संजय कुमार मिश्रा ने 6 मई 2024 को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण द्वारा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। ये झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम में कौन से भारतीय एथलीट शामिल हैं? रूपल चौधरी, MR पूवम्मा, ज्योतिका श्रीडांडी और सुब्रा वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव और अमोज बैकव, या फिर नीरज चोपड़ा, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव या राजेश रमेश। ऑप्शन नंबर डी, अमोज जैकब, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद अजमल और सुब्रा वेंकटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया राजीव और अमोज जैकब। तो ये इनको 4x4 मीटर रिले टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है? यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो, मध्य पूर्वी गंतव्यों पर केंद्रित एक लोकप्रिय यात्रा ब्लॉग, या फिर दुबई में एक स्थायी पर्यटन पहल है, या संयुक्त अरब अमीरात के एक लग्जरी होटल है। तो अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यात्रा पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। और जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 6 से 9 मई 2024 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवरों, उद्योग जगत के नेताओं और दूरदर्शी लोगों के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीना कपूर खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करीना कपूर खान को मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले यूनिसेफ भारत के मिशन का समर्थन करना हुआ एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग यानी कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 75, 23, 6 या 15? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23। तो 23 देशों ने भाग लिया। इसके बारे में और जान लेते हैं। नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग ECI द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में 23 देशों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत या राजीव कुमार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम का हिस्सा नहीं थी? ऑप्शन है रूपल चौधरी, एम.आर. पूवम्मा, हिमा दास या ज्योतिका श्रीदांडी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास। तो हिमा दास हिस्सा नहीं थी। नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम बहामास के नसाउ में विश्व एथलेटिक्स रिले में अपने दूसरे दौर की हिट में दूसरे स्थान पर रही थी। तो हिमा दास इसमें शामिल नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 9वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होने वाला है? इंग्लैंड में, बांग्लादेश में या ऑस्ट्रेलिया में या भारत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर के बीच में यह विश्व कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या विंडहॉक घोषणा या फिर विलियम शेक्सपियर की जयंती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विंडहॉक घोषणा। तो विंडहॉक घोषणा के आधार पर हर साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विंडहॉक घोषणा किससे संबंधित है? विकासशील देशों में शिक्षा मानक से संबंधित है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण से संबंधित है, या फिर स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देने से संबंधित है, या वन्य जीव संरक्षण प्रयास से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देने से संबंधित है विंडहॉक घोषणा। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो विंडहॉक घोषणा जो है ये कब की गई थी? 1991 में। और विंडहॉक कहाँ पर? नामीबिया में। यहाँ पर बात की गई थी एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीका प्रेस को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट रुआंग ज्वालामुखी का स्थान क्या है? जावा इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया, उत्तरी सुलावेशी इंडोनेशिया या सुमात्रा इंडोनेशिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सुलावेशी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। माउंट रुआंग 725 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेशी में रुआंग द्वीप पर स्थित है। यह देश के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो इंडोनेशिया में कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? 130 है, उनमें से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 मई। तो 3 मई को मनाया जाता है सूर्य दिवस। भारत सरकार हरित गृह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मनससे सोगवारे, जेरेमिया मालेले, मैथ्यू वेल्स या एंथोनियो अल्बानीज? तो सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, जेरेमिया मानेले। यहाँ आपके सवालों की आज की तारीख के अनुसार आगतन रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नकाशी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपये के नोटों की वर्तमान स्थिति क्या है? ये अब वैध मुद्रा नहीं है। इनका प्रयोग केवल विशिष्ट लेन देन के लिए किया जा सकता है। ये अभी भी वैध मुद्रा हैं या इनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये अब वैध मुद्रा नहीं है। तो 2000 रुपये के जो नोट हैं वो चलन में नहीं है, वैध मुद्रा नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 15 मई, 1 अप्रैल या 1 मई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। तो प्रत्येक साल की 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन यानी कि मजदूर संगठन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज
ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा स्मार्ट का संबंध क्या है, स्मार्ट है क्या, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है हवाई निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं, जमीन आधारित मिसाइल रक्षा, या फिर साइबर सुरक्षा संचालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं। तो स्मार्ट किससे संबंधित है? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं से संबंधित है। स्मार्ट प्रणाली को पनडुब्बी रोधी क्षमताओं बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव के संदर्भ में SLU का क्या मतलब है? सिंगल लॉन्ग यूनिट, सिंबल लोडिंग यूनिट, सुरक्षा लॉकिंग यूनिट, या निगरानी लॉन्चिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंबल लोडिंग यूनिट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है? एडमिरल R हरिकुमार, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल सुनील लांबा, या एडमिरल करमबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 2024 से अपना पद ग्रहण कर लिया है नौसेना के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन था? मौलाना मसूद अजहर, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, तलविंदर सिंह, या गुरु बख्श सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु पवंत सिंह पन्नू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? विक्रम यादव, सामंत गोयल, या गुरु पतवंत सिंह पन्नू, या ऑप्शन नंबर डी अजीत डोभाल। तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो इसके वर्तमान प्रमुख है तुम्हारे सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी T20 विश्व कप यानी कि जो T20 विश्व कप हुए थे उसमें भारत की जो 15 सदस्य टीम है उसके कप्तान कौन था? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, या रविंद्र जडेजा। इसमें T20 विश्व कप इंडिया जीत चुकी है और इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।